नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृषभ लव राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जून 2026 को होगा और ये जो 15 जून 2026 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये 16 जुलाई 2026 तक आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 32 दिनों तक यानी कि 16 जुलाई 2026 तक सूर्य मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो ऐसे में मित्रों, ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा अपने आप में ये आपके लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी मैरिड लाइफ को बदल करके रख देगा और ये सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है सूर्य का और आपके प्रेम जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी आप इस वीडियो में सुने, देखें, उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मिथुन राशि में सूर्य आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे और ये अष्टम भाव को भी देखेंगे। तो मित्रों, एक और विशेष और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि अभी तक आपके जीवन में कोई भी लव लाइफ से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित या आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या है और आप चाहते हैं कि इसका 100% समाधान, निदान आपको मिले, तो आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इस समय में आप देख रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में सब कुछ सही नहीं है। इस समय में आपके पार्टनर जो है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे कहा सुनी हो रही है और यदि आप अपने प्रियतम को कुछ भी बोलते हैं या आप अपनी बातों को उनके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो इस पर आपके प्रियतम, आपके जो पार्टनर है वो भड़क जाते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, आपको दोषी ठहराते हैं। और इस समय में आपको ये पूरा पता है कि आपके जो पार्टनर है वो झूठ भी आपके साथ बोल रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक करके रख दिया है या आपसे दूरी बनाई हुई है उन्होंने। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो चिड़चिड़ापन आप दोनों के बीच में दिख रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व मुझे इस समय में दिख रही है, ईगो क्लेशेस बहुत ज़्यादा इस समय में देखने को मिल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप आप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है। ओवरऑल रिश्ते में अगर हम देखें तो थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस समय में देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि ये इसी समय में है, शुरुआत के समय में आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी, आपके पार्टनर हमेशा आपका साथ देते थे, वो आपके साथ प्रेम करते थे, आपके साथ उनका हर एक कार्य होता था और हमेशा आपने भी उनका साथ दिया। जब जब उनको आपकी आवश्यकता अनुभव हुई तब आपने उनका साथ दिया, हमेशा आपने उनका सहयोग किया, उनके साथ प्रेम किया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, फिज़िकली अगर देखा जाए, मेंटली देखा जाए, भावनात्मक रूप से देखा जाए तो हमेशा आपने उनका साथ दिया। लेकिन इस समय में एक स्ट्रेस वाला माहौल बना हुआ है, एंग्जाइटी वाला माहौल बना हुआ है और ना चाहते हुए भी बहस है, ना चाहते हुए भी आर्गुमेंट है, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा है। तो इससे आप भी परेशान हो गए हैं, इससे आप भी तकलीफ़ में हैं, इससे आपके भीतर भी परेशानी है और आप भी अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप भी अपने आप में ही सही महसूस नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये सूर्य का राशि परिवर्तन से आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ सही होगा? तो मैं यही कहूँगा मित्रों, ये बिल्कुल सही होगा। और जैसे ही 15 जून 2026 से लेकर के 16 जुलाई
2026 तक का जो समय रहेगा, इसमें जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका 100% पैचअप होगा। और ये शुरुआत आपके जो पार्टनर है वो खुद से करेंगे, क्योंकि इस समय में पार्टनर को एहसास होने लगेगा। सूर्य जो कि स्वाभिमान के कारक है, सूर्य मान सम्मान के कारक है, सूर्य पद प्रतिष्ठा के कारक है, सूर्य आत्मा है, सूर्य से ही प्रकाश है और सूर्य जगत के कारक हैं और सूर्य से ही जीवन है। तो ऐसे में आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे, यानी कि उनको एहसास होने लगेगा, उनको रियलाइज़ होने लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और इस तरह का व्यवहार उनको आपके साथ नहीं करना चाहिए। एक तो पैचअप होता हुआ दिख रहा है, रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, सेपरेशन यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे मित्रों, और छोटी छोटी बातों को लेकर के जो टकराव है, लड़ाई झगड़ा है, वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक है जब ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा, सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, उसी के बाद ख़त्म होगा। तो ऐसे में आमने सामने बातचीत होने लगेगी, फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो जाएंगे, वर्चुअली आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप बातचीत करेंगे और जो भी आपकी बातचीत एक दूसरे के साथ होगी वो बातचीत बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा इस समय में जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, विशेषकर फोनिकली सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय, जो ये 32 दिन का समय रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय में आपके जो पार्टनर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे या कहीं ना कहीं कुछ बातें छुपा रहे थे या आपको डिले कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो हमेशा आपके साथ पिछले कुछ समय से सहयोग नहीं कर रहे थे, तो वो सहयोग भी करेंगे, अच्छा बर्ताव भी करेंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छे से उनकी बातचीत भी होगी। ये समय में मित्रों आप देखेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स समाप्त हो जाएगी, ईगो क्लैशेस ख़त्म हो जाएंगे और एक्स पार्टनर की वापसी भी इस समय में पूर्ण होती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि एक्स पार्टनर को अगर हम देखें तो ये समय में उनको रियलाइज़ हो गया है, स्टॉक भी कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी पूर्ण होती हुई मुझे दिख रही है इन 32 दिनों के भीतर भीतर, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि आप उनके लिए सही पर्सन है, आप उनकी केयर करते थे, आप उनके लिए अच्छा सोचते थे, आप उनके लिए अच्छे विचार रखते थे। तो ऐसे में इस समय में उनको ये लग रहा है कि फिर से आपके साथ ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये 32 दिन बहुत ही अहम हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। और आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जिन्हें आप मनी मन अपना पार्टनर समझते हैं या जिन्हें आप मनी मन अपना बना करके रखे हुए या आप सोच रहे हैं उसके बारे में, तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा और सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, सामने वाले पर्सन आपकी कद्र करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे या आपके साथ विवाह का प्रस्ताव भी वो आपके समक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे ये जो 32 दिन का समय रहेगा, इसमें थर्ड पार्टी जो है वो पूर्ण रूप से जाती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं और थर्ड पार्टी ने भी बहुत ज़्यादा परेशान आपको क्या हुआ है, तो थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से जाती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं या कोई अन्य दोस्त हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को भड़काते हैं या गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो उनके जाने के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे, जो भी इंसान आएंगे, वो आपकी वर्क प्लेस से हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकते हैं। और इस समय में आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं या वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस भी इंसान को आप प्रपोज़ करेंगे या आपको प्रपोज़ करेंगे, तो वो इंसान आपके लिए बहुत ही
अच्छे साबित होंगे और अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और हमेशा आपका वो साथ देंगे, सहयोग देंगे। एक टेम्परेरी रिश्ता नहीं रहेगा, ये परमानेंट रिलेशनशिप रहेगा और ये रिलेशनशिप लंबे टाइम तक आगे चलेगा या विवाह भी आप एक दूसरे के साथ कर सकते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए रिलेशनशिप रहेगा। इस तरह की स्थिति भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। इस समय में मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी संघर्ष पिछले कुछ समय से चल रहा है वो संघर्ष सूर्यदेव समाप्त करेंगे और इन 32 दिनों में 16 जुलाई 2026 तक आप देखेंगे ससुराल पक्ष से अगर कोई परेशानी या दिक्कतें आपको वो समाप्त होती हुई दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो वाद विवाद है, किचन से लेके बेडरूम तक के जो चिड़चिड़ापन वाला माहौल बना हुआ है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन इन दिनों समाप्त होती हुई दिख रही है। फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बातचीत भी करेंगे, आमने सामने भी मुलाकात होगी आपकी। अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े हैं तो वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं या हस्बैंड छोड़ करके जा चुके हैं या एक दूसरे से अलग थलग आप हो चुके हैं तो फिर से 16 जुलाई 2026 तक आपका रिश्ता सही होगा। इस समय में मेंटेनेंस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर के, घर को लेकर के, फ्लैट प्लॉट को लेकर के आपका कोई विवाद चल रहा है कोर्ट में या डिवोर्स को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है आपका कोर्ट में, उसका अंतिम फैसला इस 16 जुलाई 2026 तक का अगर आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। यदि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव आप इस समय में ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये परेशानी भी पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। अविवाहित लोगों की यदि हम बात करें तो इन 32 दिनों में विवाह के लिए कोई प्रस्ताव आपको मिलेगा। विवाह के लिए प्रस्ताव आपको आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकता है, डेटिंग ऐप के माध्यम से आपका विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव मिल सकता है, किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, किसी रिलेटिव, किसी मीडिएटर के माध्यम से या किसी दोस्त के माध्यम से कोई रिश्ता आपको मिल सकता है। इस समय में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से ग्रह में देख रहा हूँ, उसके आधार पे देखा जाए तो जो भी रिश्ता इस समय में आपको मिलेगा वो रिश्ता आपको पसंद आएगा, सामने वाले को भी आप पसंद आएंगे और विवाह में विलंब अगर हो रहा है तो वो भी विलंब अब समाप्त हो जाएगा। बातचीत पक्की हो करके अब बातचीत किसी निष्कर्ष तक पहुँचेगी। विवाह को लेकर के आप डेट फिक्स कर देंगे, रोका इंगेजमेंट हो जाएगा और इस समय में देखा जाए तो बहुत जल्द विवाह की शहनाइयाँ भी आपके घर में बजेंगी। इसके अलावा अगर आप दूसरे विवाह को लेकर के सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं तो इस समय में दूसरे विवाह के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे या आपके परिजन नहीं मान रहे या किसी कारण से कोई पक्ष इस समय में नाराज़ हो रहा है या किसी तीसरे व्यक्ति की कारण से आप परेशान हैं तो वो स्थिति भी सही होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। यदि पहले किसी का रोका इंगेजमेंट हुआ था और बातचीत आपके रिश्ते की पक्की हो गई थी किंतु इस समय में वहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका सामने वाली पार्टी के साथ या सामने वाले जो लोग हैं वो बातचीत ही बंद कर चुके हैं तो इस स्थिति में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि 15 जून 2026 से 16 जुलाई 2026 के बीच में काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और सामने वाले लोग आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में जो लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, इसके अलावा इस समय में आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा था लेकिन वर्तमान समय में उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है या सामने वाले पार्टनर से लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर के किंतु परंतु वाली स्थिति देखने को मिल रही है
तो वो स्थिति सामान्य हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी इन 32 दिनों में। और आप ये भी देखेंगे कि यदि इस प्रकार की किसी रिलेशनशिप में नहीं है आप, तो इस प्रकार के किसी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ लव राशि वालों के लिए सूर्यदेव का जो परिवर्तन होगा राशि का, वो कैसे परिणाम देंगे आपको विस्तार से मैंने बता दिया। यदि व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, तो स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।